साध संगत जी, निरंकार का सुमिरन कैसे करें? चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का हमारा विषय है कि सिमरन कैसे करें। साध संगत जी, सिमरन कैसे करते हैं? आँख खोलकर या आंखें बंद कर कर। लेकिन साध संगत जी, इस प्रश्न में उतरने से पहले हमें इस प्रश्न पर ही ठहर कर विचार करना होगा। यह प्रश्न ही अपने आप में एक विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। क्योंकि जो भी चीज कैसे से शुरू होती है वह एक विधि, एक तकनीकी, एक कर्मकांड की मांग करती है। और सुमरन कोई कर्मकांड नहीं संतो, यह कोई क्रिया नहीं। सुमरन तो एक अवस्था है, एक घटना है जो आपके भीतर घटती है। आप पूछोगे संतों की कैसे? एक सरल सा उदाहरण लेते हैं। साथ संगत, जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं, अपनी माँ से, अपने जीवन साथी से या फिर अपने बच्चे से, तो क्या आपको उनकी याद करने के लिए कोई विधि अपनानी पड़ती है? क्या फिर आप सुबह उठकर एक सूची बनाते हैं कि आज मुझे दिन में 10 बार अपने प्रियतम को याद करना है? ऐसा नहीं होता संतो। उनकी याद, उनका स्मरण तो आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। आप काम करते हुए भी उन्हें याद करते हैं, आप यात्रा करते हुए भी उन्हें याद करते हैं। उनकी याद एक पृष्ठभूमि संगीत की तरह आपके भीतर निरंतर बजती रहती है। आपको याद करना नहीं पड़ता, याद स्वतः ही होती रहती है। साथ संगत, ठीक इसी रहस्य इस निरंकार के सिमरन का है। सिमरन का अर्थ है स्मरण, और स्मरण प्रेम की छाया है। जहां प्रेम की प्रगाढ़ता है वहां स्मरण को प्रयास से बुलाना नहीं पड़ता। वह बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके हृदय के सिंहासन पर आकर विराजमान होता जाता है। तो साथ संगत, असल सवाल यह नहीं कि सिमरन कैसे करे, असल सवाल यह है कि इस निरंकार से प्रेम कैसे करें। क्योंकि जिस दिन संतो प्रेम घटित होगा उस दिन सिमरन की गंगा अपने आप बह निकलेगी। तो चलिए सिमरन को अंतिम पड़ाव मानकर उस तक पहुंचने के यात्रा के पहले के पड़ाव को समझते हैं। क्योंकि सिमरन से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। होगा संतो, इसके बिना सिमरन सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। इसलिए मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनना संतो। तो साथ संगत जी, पहला पड़ाव है विश्वास। यह निरंकार परमात्मा पर विश्वास केवल बौद्धिक स्वीकृति नहीं संतो कि हाँ इस एक ईश्वर है, एक शक्ति है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह विश्वास उतना ही गहरा और जैविक होना चाहिए जितना एक बीज को धरती पर होता है। बीज कभी शंका नहीं करता कि धरती उसे पोषित करेगी कि नहीं करेगी, वह बस अपने आप को धरती को सौंप देता है। साथ संगत, सतगुरु की कृपा से जब हमें यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें इस निरंकार की सर्वव्यापकता का बोध कराया जाता है। यह बोध ही विश्व की पहली किरण है। यह विश्वास की जिस हवा में मैं सांस ले रहा हूँ वह भी वही है, जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ वह भी वही है, और जो मेरे भीतर में होने का एहसास कर रहा है वह भी उसी का अंश है। जब यह विश्वास आपकी चेतना में उतरने लगती है तो संतो यात्रा का दूसरा पड़ाव आता है। साथ संगत, दूसरा पड़ाव है समर्पण। विश्वास जब गहरा होता है तो समर्पण का जन्म होता है। समर्पण क्या है संतो? समर्पण का अर्थ लाचार या फिर हार मान लेना नहीं है। संतोष समर्पण का अर्थ है अपने कर्ता भाव का विसर्जन। मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मुझे करना है, इस मैं को उस विराट सत्ता के चरणों में रख देना ही समर्पण है। साथ संगत, जैसे नदी सागर से मिलने के लिए यात्रा करती है, वह अपने किनारों को बनाने की कोशिश करती है, बनाने की कोशिश नहीं करती। वह अपना रास्ता बनाने के लिए संघर्ष नहीं करती, बस वह बहती है और गुरुत्वाकर्षण उसे सहज ही सागर तक ले जाता है।
समर्पण का अर्थ है जीवन के प्रवाह के साथ बहना, इस विश्वास के साथ कि यह निरंकार रूपी सागर मुझे अपनी ओर खींच रहा है। साथ संगत, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मम काम शरणाम व्रज अहम तम सर्व पपोपमोक्ष श्याम मसूचा, अर्थात सब कुछ त्याग करके केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। साथ संगत, यह शरण में आना ही तो समर्पण है। जब हम अपने छोटे से मैं को समर्पित कर देते हैं तो आप उस विराट का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे एक बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है। और साथ संगत जी, जब यह समर्पण घटित होता है तब एक अभूतपूर्व घटना घटती है। वहां से जन्म होता है भक्ति का, प्रेम का। साथ संगत, यह कोई भक्ति क्रिया नहीं, यह मंदिरों में जाकर घंटियां बजाना या फिर विशेष समय पर पूजा पाठ करना मात्र नहीं है। भक्ति एक जीवन शैली है। जब आप अपना जीवन पूरी तरह परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व ही प्रार्थना बन जाता है। आपका श्वास लेना प्रार्थना है, आपका चलना प्रार्थना है, आपका हर कर्म उस निरंकार को एक भेंट बन जाता है। फिर आप भक्ति करते नहीं, आप भक्त हो जाते हैं 24 घंटे। जैसे कबीर ने कहा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। साथ संगत जी, जब आप हर जगह उस निरंकार के रंग को देखने लगते हैं तो आप खुद भी उसी रंग में रंग जाते हैं। यह भक्ति की प्रकाष्ठा है, यही प्रेम का शिखर है। और जब कोई इस प्रेम के शिखर पर पहुंचता है तो सुमरन करना नहीं पड़ता। तब सुमरन एक श्वास की तरह, एक धड़कन की तरह आपके भीतर अखंड रूप में चलने लगता है। तो साथ संगत, अब प्रश्न यह उठता है कि जब यह अवस्था घटित होती है, जब प्रेम की अपनी प्रकाष्ठा पर होता है, तब सिमरन की इस धारा कैसे अखंड बहती है? यह होता है कैसे संतो? क्या यह एक मानसिक चाप है या फिर उससे भी कुछ कह रहा है? इसे समझने के लिए हमें करने और होने के भेद को समझना होगा संतो। साथ संगत, जब तक आप सिमरन को एक क्रिया समझते हैं तब तक आप उसे करेंगे, और जो कुछ भी आप प्रयास से करेंगे उसमें द्वैत होगा। एक आप जो कर रहा है और एक सिमरन जो किया जा रहा है। एक करने में तनाव है, प्रयास है, और जब प्रयास थक जाएगा तो क्रिया रुक जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं कि मैं सिमरन में बैठा पर मेरा मन भटक गया। मन तो भटकेगा ही संतो, क्योंकि आपके मन को एक काम पर लगाया गया है और मन का स्वभाव ही है एक काम से दूसरे काम पर कूदना। लेकिन साथ संगत, जब सिमरन होता है तो वह मन का विषय नहीं रह जाता, वह अपनी चेतना का, आपके होने का हिस्सा बन जाता है। यह एक मानसिक जाप नहीं संतो, एक अस्तित्वगत एहसास है। यह साक्षी भाव है। क्या है साक्षी भाव संतो? साथ संगत जी, आपके भीतर एक ऐसी चेतना का जागरण है जो निरंतर इस निरंकार की उपस्थिति के प्रगति सजग है। यह है सहज सिमरन। यह तू ही निरंकार का मंत्र केवल होठों से नहीं बल्कि आपके पूरे अस्तित्व से ध्वनित होने लगता है। आपके कर्म, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ उसी एक के केंद्र के अंदर से जुड़ जाता है। साथ संगत, संत दादू कहते हैं कि सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो जो सर कंडे की कोट। अर्थात स्मरण ऐसा करो जो निशाने पर लगे, मन ईश्वर में ऐसे विलीन हो जाए जैसे एक छोटा सरकंडा जो घास में बड़े से झुंड में छुपकर अदृश्य हो जाता है। आपका छोटा मैं, आपका मन उस विराट निरंकार में विलीन हो जाता है। फिर कौन करेगा सिमरन? करने वाला तो बचा ही नहीं, विलीन हो गया। बस सिमरन होता है, एक अखंड धुन की तरह होता है, एक मौन संगति की तरह होता है जो आपकी आत्मा के भीतर 24 घंटे बजता रहता है। तो साथ संगत, सार यह है कि सिमरन को करने की कोशिश मत कीजिए। सिमरन के लिए जो आवश्यक भूमि है उसे तैयार कीजिए। विश्वास का बीज बोइए, समर्पण के जल से उसे सींचिए, कृतज्ञता से सेवा की धूप दीजिए। फिर प्रेम का पौधा अपने आप उगेगा और उस पर सिमरन का फूल स्वतः ही खिल जाएगा
वह ऐसा फूल होगा जिसकी सुगंध आपके पूरे जीवन को, आपके पूरे अस्तित्व को महका देगी। फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा संतों की सुमरन कैसे करे, आप स्वयं एक चलता फिरता जीता जागता सुमरन बन जाएंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतों, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि संतों, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। संतों, सतगुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।